कैसा लगा धनबाद आके? यहाँ आने के बाद लगा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। इनके अंदर तालीमी ज़ौक़ है, पढ़ने का जज्बा है। वो अपने असातिज़ा से के साथ ही ये एहतराम से मिलते जुलते हैं। रिसर्च स्कॉलर से मैंने बात किया, सेमेस्टर 4 3 के तालिब इल्मों से बात किया। अंदाज़ा लगा कि यहाँ के असातिज़ा अपने तालिब इल्मों की तरबियत तालीम बहुत ही मुनासिब तरीक़े से दे रहे हैं और इनसे कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। जी सर, इकबाल साहब की जयंती जो है कल है, ऐसे में आपने लेक्चर आज यहाँ दिया। इकबाल आपके खुद से पर्सनली आप उनके लिए कैसा फील करते हैं? देखिए, इकबाल शायर था, बड़ा शायर था, फ़िलोसफ़र था, थिंकर था। और फिर ये कि 20वीं सदी के जो चंद अहम नाम हैं बड़े थिंकर में, फ़िलोसफ़र में, उनमें एक नाम इकबाल का भी है। मैंने इकबाल पर तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और इकबाल को मैं बहुत बड़ा शायर मानता हूँ। जिस तरह से रवींद्रनाथ टैगोर हैं या जिस तरह से और बड़े शायर हैं, उसमें इकबाल को हम आलमी अदब में, वर्ल्ड लिटरेचर में इनकी शायरी को हम रख सकते हैं। जी सर, जहाँ इकबाल ने एक तरफ बताया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और आज का जो जमाना है वहाँ मजहबी बैर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कौन सा रास्ता अख्तियार इस सिलसिले में इकबाल की शायरी से, इकबाल के अफकार से, थॉट से मदद ली जा सकती है। इकबाल ने अपनी शायरी में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो मेरा तीर्थ, दामान आसमां से अपना कलश मिला दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में हो, धरती की बासियों की मुक्ति प्रीत में है। या बहुत सारे न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान में। या फिर गुरु नानक के बारे में लोगों को बताया कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, ये हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। राम जी के बारे में लिखा। ये सब लिखने का मकसद ही ये था कि हिंदू मुस्लिम आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहें और मुल्क को, अपने वतन को बहुत दूर तक आगे ले जाएं। सर, BBMKU के स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही देना चाहते हैं कि वो इसका ख्याल रखें कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो हिंदू मुस्लिम एकता, इत्तेहाद और दूसरे अपने देश से प्रेम, राष्ट्रभक्ति, यहाँ के लोगों से प्रेम, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की सकाफ़त से मोहब्बत, और साथ साथ ये कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का जज्बा हमारे इस यूनिवर्सिटी के बच्चों के अंदर होना चाहिए। सर, आज का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया, अल्लामा इकबाल को याद करते हुए यौम इकबाल के नाम से, ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, कामयाब रहा। और जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम हुआ बहुत ही कामयाब इसलिए रहा कि हमारे बच्चे 100% आए। यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे पास आउट कर चुके हैं वो भी आए, PhD स्कॉलर भी आए। हमारे जो ख़ास तौर से यहाँ फैकल्टीज़ हैं, सीनियर प्रोफेसर्स आए और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिर तक बैठे रहे। जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भरपूर अंदाज में अपनी बात रखी। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने तो भरपूर अंदाज में इस टॉपिक पर बात रखी, जिससे न सिर्फ यहाँ के टीचरों और प्रोफेसरों को फ़ायदा हुआ बल्कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे तलबा हैं, उनको भी बहुत ही फ़ायदा इसमें हुआ। और इससे उनको ये बात समझ में आई कि अब तक जो हम इकबाल को पढ़ा हमने, अब तक जो इकबाल को जाना हमने, वो अभी बहुत कम है। आज के इस लेक्चर से उनको अंदाज़ा हो गया कि इकबाल अपने आप में एक समंदर है। इकबाल के बहुत से अतराफ़ व अकनाफ़ हैं। इकबाल की फ़िक्र में, उसकी शायरी में, उसकी फ़िलॉसफ़ी में एक अथाह गहराई है। और ये भी आज हमारे शागिर्दों को पता चला कि उनके फ़लसफ़ा का मंबा और सरचश्मा क्या है। वो अल्लामा इकबाल जो बात बोलते हैं वो एक शख्स होने के बावजूद उनकी फ़िक्र इतनी आला और इतनी मेयारी और अपनी इतनी बुलंदी को कैसे छूती है,
ये भी हमारे तलबा को आज क्लियर हुआ कि अल्लामा इकबाल कहाँ से सोचते हैं, वो कहाँ से बातें बोलते हैं, उनका अंदाज़ क्या है, उनकी तरबियत क्या रही है, उनका सोर्स क्या रहा है। ये सारी बातें आज की इस प्रोग्राम में आई हैं और हम समझते हैं कि एक सेमिनार की हैसियत से इस टॉपिक को भरपूर अंदाज में कवर किया गया है और अल्लामा इकबाल को समझने के लिए हमारे तलबा को यहाँ से उनको एक लेसन मिला, एक सबक मिला है। इससे उसको मदद मिलेगी अल्लामा इकबाल को समझने के लिए। सर इकबाल साहब की कोई पंक्ति जो बहुत आपको प्रिय हो? हाँ, अल्लामा इकबाल की असल में जो आपने सवाल किया है वो इतने मशहूर व मारूफ शायर हैं कि ज़बान ज़द जिसको बोलते हैं, बहुत से अशार जो अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं रहते ही रहते हैं। हमें भी बहुत अशार अल्लामा इकबाल की याद है। जैसा कि एक शेर है कि ना उम्मीद ना हो इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। इसी तरह का उनका अगर दूसरे शेर को आप कहें, याद करें तो वो भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर देते हुए भी इस शेर को पढ़ा था कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। और एक शेर जो आपने पूछा है मैं इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि तकलीद की रविश से बेहतर है खुदकुशी, तकलीद की रविश से बेहतर है खुदकुशी। और दूसरा मिसरा मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो इस तरह से है कि रास्ता भी ढूंढ खिज़्र का सौदा भी छोड़ दे। उन्होंने ये पैगाम दिया इस शेर में कि किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ुद अपने लिए एक नया रास्ता निकालो। तकलीद कहते हैं किसी को फॉलो करने को, किसी के पीछे पीछे चलने को। अल्लामा इकबाल इस शेर से ये पैगाम देना चाहते हैं कि किसी के पीछे नहीं चलो, बल्कि ख़ुद एक नया रास्ता निकालो, एक नई दुनिया ढूंढो और एक नई दुनिया को आबाद करो। इस तरह के उनके एक एक शेर में बहुत बड़ा बड़ा पैगाम होता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर से उर्दू दुनिया उनके अशार को पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। और अल्लामा इकबाल और गालिब ये उर्दू दुनिया के दो ऐसे शायर हैं जो इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये तय करना मुश्किल हो जाता है। आज के हिंदुस्तान में गालिब को बड़ा शायर माना जाता है, जबकि पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल को बड़ा शायर माना जाता है। सर जानना चाहूँगी आज का जो कार्यक्रम था वो किस तरीके से संपन्न हुआ? आज का कार्यक्रम अपने वक्त से थोड़ा 1 घंटा देर से शुरू हुआ, चूँकि बच्चों को आने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसलिए ये लोग आए, देर से आए थोड़ा सा, लेकिन अच्छे से संपन्न हो गया। अल्लामा इकबाल पे मेरे ख्याल में धनबाद में ये पहला सेमिनार था, कौमी सेमिनार था। और आज के जो मुख्य वक्ता जिसे कहते हैं प्रोफेसर मंजर हुसैन साहब, इनसे मेरा परिचय शनाशाही कम से कम 2 दहाई से, 20-25 साल से। हमने इनको अलीगढ़ में बहैसियत रिसोर्स पर्सन एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में जब टीचर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कॉलेज टीचर, उस दरमियान इनको हमने बहुत अच्छे से सुना, इनके कई लेक्चर। उस लेक्चर से हम मुतासिर होकर के पर्शियन स्टडीज़ वहाँ पे खुला था, तो वहाँ की जो डायरेक्टर थी उनसे हमने गुजारिश की, वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था, तो इकबाल पे इनका एक लेक्चर वहाँ हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पर्शियन इंस्टीट्यूट में हमने करवाया। उस लेक्चर को सुन करके, इनके लेक्चर को सुन करके वहाँ जो डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और डायरेक्टर पर्शियन इंस्टीट्यूट प्रोफेसर नाहिद सफ़ी ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ विजिटिंग फेलो बन जाइए, विजिटिंग प्रोफेसर बन जाइए। और इन्होंने उस
दावत को इन्होंने कबूल किया और कई महीने वहाँ रहे और अच्छे लेक्चर इकबाल पे, चूँकि पर्शियन में इकबाल का बहुत बड़ा काम है, कंट्रीब्यूशन है। इकबाल को कहा जाता है कि इंडिया में पर्शियन पोइट्री बेदिल के बाद अगर कोई, बेदिल और गालिब के बाद अगर कोई पर्शियन पोइट्री को आगे बढ़ाया है तो वो अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल चूँकि उर्दू के साथ साथ पर्शियन के अच्छे जानकार थे, रूमी और हाफिज़ से उनसे काफ़ी उनकी शनासाई थी। उनकी जो शायरी होती है उनसे काफ़ी मुताबिकत, यानी उनसे बहुत कुछ लिया है और अपने अंदाज में अल्लामा इकबाल ने पेश किया है। चूँकि आज ये प्रोग्राम प्रीपोन हुआ है, 9 तारीख को अल्लामा इकबाल का बर्थडे है, यूनिवर्सिटी कल से बंद हो रही थी, इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में ये प्रोग्राम बंद होने के दिन, यानी आज जो है 8 नवंबर को ये प्रोग्राम अच्छे से हो जाए और अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत है, जो शख्सियत वर्ल्ड नोन फेम पोइट हैं, तो वर्ल्ड नोन फेम पोइट हैं, तो उनके बारे में जो भ्रम है उस भ्रम को तोड़ा जाए और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, देशभक्ति है, कौमी जज्बा है, वतनी जज्बा है, मिल्ली जज्बा है, हिंदुस्तानी इंसान दोस्त शायर टैगोर को जब इनाम मिला था तो उन्होंने कहा था कि भैया कि ये इसका हकदार इकबाल था, उनको नहीं मिला, मुझे मिला, ये उनको मिलना चाहिए था। ये उनका बड़कपन था या अल्लामा इकबाल की शायरी की पढ़ाई थी। बहरहाल तो अल्लामा इकबाल पे हमने भी बहुत कुछ पढ़ा है। आज चूँकि मौका नहीं था, सर को ज़्यादा टाइम देना था और प्रोफेसर अम्बस्ट, ये दोनों जो है हमारे अपने अपने फील्ड के काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं, न सिर्फ झारखंड में बल्कि इंडिया और अबॉर्ड। इनके लेक्चर होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर होते हैं, चाहे वो सऊदी हो, दुबई हो, कि मस्कत हो, कि अमेरिका हो, कनाडा हो, तो इनके ख़ास तौर पे लेक्चर होते हैं। कई शोध, इकबाल पे जो शोध होता है वो दुनिया की दिगर यूनिवर्सिटी, ढाका से, पाकिस्तान वगैरह से, कई मुल्कों से के ऊपर इनके पास वो अल्लामा इकबाल पे जो पीएचडी होती है इनके पास आते हैं और ये मुफ्त में उस खिदमत को अंजाम देते हैं, 1 पैसा भी नहीं लेते टेक्निकली की वजह से। और ये काफ़ी, कम से कम 2 दर्जन इनकी किताबें हैं, न सिर्फ अल्लामा इकबाल बल्कि इनका जो है प्रोफेसर मंजर हुसैन का कंट्रीब्यूशन मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा है। मौलाना आज़ाद सेंटर जो रांची यूनिवर्सिटी में खुला, तो इसके ये डायरेक्टर भी रहे प्रोफेसर मंजर हुसैन, और उन पे कई बड़ा प्रोजेक्ट यूजीसी और कौमी काउंसिल वगैरह से इनको मिला। तो इसलिए हमने अपने मेयार के मुताबिक इनको परखा और मुनासिब समझा और ये हमारी दावत पे बखुशी राज़ी हुए और आए, और ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम इनके मशकूर हैं और तमाम स्टूडेंट जो पीजी के पास आउट हैं या अभी सेमेस्टर 3 या 1 के बच्चे हैं, इन सब ने और ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे, डीन मैडम प्रोफेसर रीता कुमारी शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर पुष्पा कुमारी, उनकी अध्यक्षता में यह सेमिनार हुआ। और लोगों को भी आना था, चूँकि वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि ये प्रोग्राम होना चाहिए। हम चूँकि बिज़ी हैं, रांची में एक सेमिनार चल रहा है, इस वजह से हम इस सेमिनार में हम आते, लेकिन मेरी मजबूरी है, इस वजह से हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप अच्छे से ये सेमिनार को करिए, और ये न सिर्फ डिपार्टमेंट का इस सेमिनार से नाम रोशन हुआ है, बल्कि यूनिवर्सिटी धनबाद, झारखंड और इंडिया का इस सेमिनार से हम समझते हैं कि नाम, एक अध्याय जुड़ गया, एक तारीख जुड़ गई है।
इस सेमिनार की वजह से। अल्लामा इकबाल को समझने के लिए, अल्लामा इकबाल पे ये बड़ी बात है कि अल्लामा इकबाल के ऊपर, चूँकि वो लोग समझते हैं कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान वाले के शायर हैं, सबसे पहले इंडिया ही में उनके ऊपर चेयर, इकबाल चेयर जो कायम हुआ वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल चेयर, और उसके प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी उस चेयर के प्रोफेसर बने। उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी, फिर पाकिस्तान में उनको जो है उनके नाम पे चेयर वेयर कायम हुआ। तो जो उनका हक था उनको यहाँ इंडिया वालों ने अप्रिशिएट किया। कौमी तराना जो हम जानते हैं, और देशभक्ति की बहुत सारी गज़लें हैं, नज़्में, वो सब अल्लामा इकबाल ने, चूँकि कश्मीरी ब्राह्मण थे और कश्मीरी ब्राह्मण के साथ वो इंडियन थे, नेशनलिस्ट थे, बाहर जब गए तो उनके अंदर और भी ख्यालात आए, दुनिया को समझा, तो दुनिया के मसाइल उनकी शायरी में समझने की कोशिश की। तो बेहतर ये है कि उनके ऊपर जितना भी काम हो चुका है, सबसे ज़्यादा अगर उर्दू के 3 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अगर लिखा गया है, शोध किया गया है, सेमिनार किया गया है, तो उनमें मीर, गालिब और तीसरे इकबाल है। इकबाल पे हर, चाहे वो पार्लियामेंट में बहस हो या नेता का भाषण हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इकबाल के अशार से हर जगह लोगों को मदद मिलती है। और इकबाल इसीलिए कहा गया कि इकबाल सबके लिए है, यानी जो जिस मकसद से इकबाल को समझना चाहता है उसके काम की चीज़ें उनकी शायरी में मिल जाती है। अल्लामा इकबाल को यही सच्ची खराज अक़ीदत है। शोबे उर्दू विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी, आज के इस अहम प्रोग्राम अल्लामा इकबाल एक अहद साज शायर सेमिनार को मुनक़्क़द करके खुशी मसरत महसूस कर रहा, और आपके तीकी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को लायक इतना समझा और इसको कवर करने की पूरी कोशिश की। हम आपके ममनून और मुतशक्किर हैं, और न सिर्फ हम बल्कि हमारे शोबे के तमाम असातिज़ा, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर और यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ हैं, वो सब आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप आए इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया। शुक्रिया।